हाय बच्चों, क्लास 12th केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर में ले रहा था और पिछले वीडियो तक मैंने जो है राउल्फ लॉ फर्स्ट और सेकंड लॉ और उस पर न्यूमेरिकल ये करा दिया था। तो अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और आज मैं ले रहा हूँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं किसी सॉल्यूशन की जो केवल सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करती हैं। तो देखते हैं डेफिनेशन क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। दोज प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन which depends only upon the number of solute particle, number of solute particles जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। इन गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट्स आर कॉल्ड द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। है कौन कौन सी जो कि किसी सॉल्यूशन में दिए गए सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करती हैं प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टीज है रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुका था। यहाँ वेपर प्रेशर पढ़ा रहा था, वहीं ये पढ़ाया था मैंने रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर। तो ये आप मेरा पिछले वीडियो से आप देख सकते हैं। सेकंड इसमें आता है ऑस्मोसिस, ये टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। और थर्ड होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और फोर्थ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द ऑस्मोसिस। ठीक है, लेकिन ऑस्मोसिस से पहले हम आपको दो चीजें और बता देने वाले हैं। एक है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है, और दूसरा हम लेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो पहले डिस्कस करते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, किसे कहते हैं डिफ्यूजन? आपने देखा होगा कि जनरली हम कोई परफ्यूम की शीशी है एक कमरे में जैसे ही खोलते हैं, ढक्कन खोलते हैं उसका या स्प्रे करते हैं, पूरे कमरे में परफ्यूम की स्मेल है, सुगंध है, वो फैल जाती है। ऐसा क्यों होता है? व्हाई इट इज पॉसिबल? ड्यू टू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की वजह से ये होता है। डिफ्यूजन हिंदी में कहते हैं मिश्रण। डिफ्यूजन की वजह से ऐसा होता है। क्या होता है कि जो परफ्यूम की शीशी ली गई है उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट हैं उसमें हायर प्रेशर पर उनको कंप्रेस करके भर दिया गया। तो यानी कि इनका जो कंसंट्रेशन है, हमारे एयर में जो गैसियस मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं उनके कंपैरिजन में इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। और जैसे ही परफ्यूम की शीशी को खोला जाता है तो ये मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन स्पॉन्टेनियस फ्लो करते हैं, अपने आप जाने लगते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। और इसके बाद ये जो है एयर के मॉलिक्यूल्स के बीच में डिपॉजिट हो जाते हैं और पूरे कमरे में इसकी सुगंध स्मेल फैल जाती है। तो ये था डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में क्या होता है? द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल from higher concentration to lower concentration is known as diffusion। मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाना
फ्लो करना, मूवमेंट करना डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है ना। यहाँ एक चीज और देखने की जरूरत है कि जो डिफ्यूजन हो रहा है, डिफ्यूजन के लिए हमें किसी भी तरह की कोई मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं है। नो नीड ऑफ एनी टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है। यहाँ देखो परफ्यूम की शीशी है और एयर मॉलिक्यूल्स हैं, एयर के बीच में किसी तरह की कोई मेम्ब्रेन नहीं लगी हुई है। जबकि इसके अपोजिट अगर हम आते हैं तो ऑस्मोसिस में ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए पड़ती है। तो व्हाट इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम? दूसरा टर्म जो हम डिस्कस करने वाले थे वो यही था, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन? सेमी मतलब कुछ, परमेबल मतलब पार जाने देना, जो कुछ चीजों को पार जाने दे, कुछ मॉलिक्यूल्स को पार जाने दे। तो जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही पास होने देती हैं। केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही पास होने देती हैं। द मेम्ब्रेन व्हिच कैन पास ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज नोन एज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो पार नहीं जाते हैं, सॉलिड पार्टिकल बित करके उसमें वहीं रह जाते हैं और सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल हैं वो उससे पार चले जाते हैं। तो इस प्रकार की मेम्ब्रेन कहलाती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। द मेम्ब्रेन which can pass only water molecule और सॉल्वेंट कह सकते हैं उसको, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल through it is known as सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है। तो जैसे एग्जांपल है गॉड्स ब्लैडर है ना, बकरे के मूत्राशय की जो झिल्ली होती है दैट इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, गॉड्स ब्लैडर। दूसरा ये लेते हैं कोई और, जैसे रेजिन वगैरह आपने देखा है, या पहले रेजिन की बात बाद में करेंगे। एग सेल्स, एग्स मेम्ब्रेन, ये भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ये क्या होती है एग्स मेम्ब्रेन? एग में बाहर की साइड तो एक सेल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ सफेद कलर का। अगर उस कैल्शियम कार्बोनेट के सेल को YgSCl अगर हम डिजोल्व कर दें तो अंदर एक मेम्ब्रेन दिखाई देती है। या कभी आप जैसे अगर जो लोग खाते हैं वो अगर तोड़ते होंगे एग, तो क्या होता होगा कि एग के भीतर जैसे ही आप आउटर सेल तोड़ेंगे अंदर एक मेम्ब्रेन दिखाई देगी, झिल्ली दिखाई देगी, दैट इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो पार जाने देता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को। ठीक है। तो वो प्रोसेस ऑस्मोसिस होती है, आते हैं हम धीरे धीरे इसी की तरफ। ठीक है। तो ये हो गया गॉड्स ब्लैडर है, एग मेम्ब्रेन है, ये तो नेचुरल हो गई। इसके अलावा आर्टिफिशियली मेम्ब्रेन कुछ तैयार की जाती है, क्यूप्रस फेरोसाइनाइड, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड। क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड की आर्टिफिशियली मेम्ब्रेन तैयार की जाती है जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है और ये 100% सेमी परमेबल होती है। जबकि गॉड्स ब्लैडर है या एग मेम्ब्रेन है ये 100% सेमी परमेबल नहीं होती है। ठीक है ना। तो जो क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड है वही सबसे अच्छी और आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा
ऑस्मोसिस की तरफ। इसको मैं रब किए देता हूं। अब क्या है ऑस्मोसिस, उसके बारे में हम देखते हैं। Osmosis, the spontaneous flow of solvent molecule through a semi-permeable membrane from a pure solvent to solution or from a dilute solution to a concentrated solution is called the osmosis. सेमी परमेनेंट मेम्ब्रेन के द्वारा अगर हम कोई सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को एक दूसरे से सेपरेट रखें, जैसे यहां देखते हैं, सपोज दैट ये एक वेसल है और ये एक वेसल है और इस वेसल में एक सेमी परमेनेंट मेम्ब्रेन ये लगी हुई है, ठीक है। एक तरफ तो इसमें भर दिया गया प्योर वाटर और दूसरी तरफ इसमें ले लिया गया है कोई सॉल्यूशन। और दिस इज द प्योर सॉल्वेंट और वाटर। ये लगी सेमी परमेनेंट मेम्ब्रेन, एसपीएम, शॉर्ट में लिखते हैं एसपीएम, सेमी परमेनेंट मेम्ब्रेन। क्या कहती है डेफिनेशन? द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कहाँ, मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमेनेंट मेम्ब्रेन फ्रॉम अ प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। तो ये सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल है वो इस सेमी परमेनेंट मेम्ब्रेन के द्वारा स्वतः ही जाने लगते हैं किसकी तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू द एसपीएम टू सॉल्यूशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। या ये भी हो सकता है कि हमने प्योर सॉल्वेंट नहीं लिया, सॉल्यूशन नहीं लिया है, एक तरफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लिया, एक तरफ कंसंट्रेट सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है ना भाई। इसी प्रोसेस को हम करें, यहां पर तो है डाइल्यूट सॉल्यूशन और ये है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और ये है डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये तो मैं बता ही चुका हूं कि डाइल्यूट क्या होता है, कंसंट्रेट क्या होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होता है, और कंसंट्रेट में सॉल्यूट का जो मास है, अमाउंट है, वो रिलेटिवली ज्यादा होता है देन द डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो वो कंसंट्रेट सॉल्यूशन है। जब ऐसे दो सॉल्यूशन को हम सेपरेट करते हैं थ्रू द एसपीएम, तो क्या होता है, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं वो मूवमेंट करने लगते हैं, कहां से, फ्रॉम अ डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ ये मूव करने लगते हैं सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये प्रोसेस भी ऑस्मोसिस हुई। तो स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट टू solution or from dilute solution to concentrated solution is known as osmosis। ये प्रोसेस ऑस्मोसिस है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल रेजिन आपने देखा होगा, रेजिन किशमिश, किशमिश जो होती है, किशमिश में अंगूर जब सूख जाता है, ठीक है ना, तो वो श्रिंक होकर के किशमिश बन जाता है। तो किशमिश को अगर हम वाटर में डाल दें, किशमिश को अगर हम, किशमिश है और इसको हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया है, तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि ये स्वेल अप हो जाती है, फूल जाती है,
वाई, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो किशमिश है, अभी श्रिंक है, किशमिश के भीतर जो शुगर है उसका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भरा हुआ है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर, ये भरा हुआ है, ठीक है। और जब हम इसको वाटर में डिप करते हैं, ठीक, तो किशमिश का ये जो छिलका होता है, बारीक जो मेम्ब्रेन होती है, वो सेमी परमानेंट मेम्ब्रेन का ही वर्क करती है ना। तो सेमी परमानेंट मेम्ब्रेन का वर्क करेगी तो क्या करेगी, अपने में से वाटर मॉलिक्यूल को पास होने देगी। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, ये पास होकर के किशमिश में जाने लगते हैं, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस तब तक चलती है जब तक कि दोनों सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल इसमें जाना शुरू कर देगा। जब वाटर मॉलिक्यूल किशमिश के भीतर जाएगा तो स्वैलअप होगी, फूल रहेगी, और ये प्रोसेस इसमें तब तक जाएगा, होएगा जब तक कि इसके भीतर जो शुगर सॉल्यूशन है और जो वाटर है, दोनों का कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए, ठीक है ना। तो बात ये है कि यहाँ पर जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल है, सॉल्वेंट पार्टिकल जो है वो मूव करने लगते हैं किशमिश की तरफ, जिससे कि किशमिश स्वैलअप हो जाती है। तो ये प्रोसेस है, एग्जाम्पल है एक ऑस्मोसिस का। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं एग का। एग का क्या करते हैं, तो भाई कैल्शियम कार्बोनेट सेल उसका निकाल करके अलग कर दिया एसिड से, और फिर इस सेल को, इस एग को हम जैसे प्योर सॉल्वेंट में डिप कर दें, पानी में डिप कर दें, तो क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल इस मेम्ब्रेन के थ्रू उस एग में जाना शुरू कर देंगे, जिससे कि एग थोड़ा बहुत और फूल जाएगा, जितना फूला उससे अपेक्षा कुछ ना कुछ फूल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्रोसेस क्या हुई, ऑस्मोसिस की। या इसका अपोजिट करना है कि जो एग हमने लिया है, जिसका व्हाइट सेल हमने उतार दिया है, उसको हम नमक के या चीनी के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डिप कर दें, ठीक है। यानी कि जो सॉल्यूशन हम उसके भीतर ले रहे हैं एग सेल के भीतर, उससे ज्यादा कंसंट्रेशन होना चाहिए आउटर सॉल्यूशन की। तो क्या होगा, एग के भीतर से वाटर मॉलिक्यूल थ्रू द सेमी परमानेंट मेम्ब्रेन बाहर के सॉल्यूशन में आना शुरू कर देंगे, जिससे कि एग पिचकना, श्रिंक होना, सिकुड़ना शुरू कर देगा। ये भी एक ऑस्मोसिस प्रोसेस है, ठीक है। तो ये डिस्कस कर लिया हमने कि ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है। अच्छा, अब थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ते हैं। डिफ्यूजन हमने देखा था, ये गैसेस में हो रहा था ना, लिक्विड में भी हो सकता है ऑस्मोसिस, सॉरी डिफ्यूजन। बट जो ऑस्मोसिस होता है वो लिक्विड के भीतर ही होता है। दो लिक्विड चाहिए हमें और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी चाहिए। तो ये इनका डिफरेंस है मेन, कि ये केवल लिक्विड्स के भीतर में होगा, इनकी कंसंट्रेशन सेपरेट हो, डिफरेंट कंसंट्रेशन के दो सॉल्यूशन के बीच में होगा। पहली बात, ये लिक्विड में भी हो सकता है डिफ्यूजन, सॉलिड में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए हमें ऑस्मोसिस के लिए, जबकि डिफ्यूजन के लिए हमें कोई मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं। तो ये डीप स्टडी हो गई है आपके ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में। तो आइए हम देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर दो डेफिनेशन इसके हैं, देखते हैं। पहली डेफिनेशन क्या कहती है, फर्स्ट डेफिनेशन कहती है ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड ड्यू टू ऑस्मोसिस व्हेन अ सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट्स आर सेपरेटेड बाय द एसपीएल। कि ऑस्मोटिक प्रेशर उस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के इक्वल होता है जब
सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को एक सेमी परमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेट किया जाता है। क्या मतलब है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इसको। आइए देखते हैं। पहले तो हम देखें कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता क्या है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किसी भी वाटर कॉलम के द्वारा या वाटर के हाइट्स के द्वारा उसके सरफेस पर जो भी प्रेशर पड़ता है, दैट इज नोन एज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। दैट इज P इक्वल टू एट H D and G। इट इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। डीपली ऑफ फिजिक्स चैप्टर में, फिजिक्स में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है, वाटर कॉलम की हाइट और कंसंट्रेशन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इनके द्वारा जो प्रेशर वाटर सरफेस पर जो पड़ रहा है, दैट इज नोन एज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो कैसे है जरा थोड़ा देखते हैं। आइए, एक वाटर कॉलम हम दे रहे हैं। सपोज दैट ये एक ट्यूब है, वाटर ट्यूब है, और इसके एक एंड पर ये सेमी परमेंट मेम्ब्रेन बांध दी गई है और इसमें भर दिया गया है कोई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सपोज दैट कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन हमने इसमें भर दिया है, कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन, ठीक। और अब इसको हम डिप किए देते हैं एक बीकर में, जिसमें कि प्योर वाटर ये भरा हुआ, ठीक है, ये वाटर भरा हुआ। और ये क्या था, ये SPM है, ठीक है। तो क्या होता है SPM, अभी वाटर कॉलम की हाइट कहाँ है, इस जगह पर है, ये वाटर कॉलम की हाइट है, ठीक। अब इस थ्रू SPM ये वाटर मॉलिक्यूल मूव करने लगते हैं तो टुवर्ड्स कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ द शुगर, ठीक है। तो जब वाटर इसमें एंटर करने लगता है तो क्या होता है कि ये जो शुगर सॉल्यूशन की जो हाइट थी इस कॉलम में, ये हाइट इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, ये इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। जब ये हाइट इंक्रीज होगी तो सरफेस पर पड़ने वाले जो प्रेशर है वो भी बढ़ेगा, और उस प्रेशर को हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब ये जब कॉलम की हाइट बढ़ती जाएगी जब, ठीक है ना, एक कोई हाइट ऐसी हमें मिल जाएगी जिस हाइट पर ये वाटर मॉलिक्यूल इसमें एंटर करना बंद कर देंगे। कोई एक पर्टिकुलर हाइट आई ही जाएगी, कॉलम में वाटर एंटर करते करते लेवल बढ़ेगा सॉल्यूशन का, और कोई एक हाइट हमें ऐसी मिलेगी जिस पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो वाटर मॉलिक्यूल को एंटर करने से रोक देगा। उस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को ही हम उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो क्या बताया गया कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड ड्यू टू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के द्वारा जो डेवलप हो रहा है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, व्हेन अ सॉल्यूशन एंड द प्योर सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट आर सेपरेटेड टू द SPM, ये SPM के द्वारा इनको सेपरेट किया गया है, और तब वाटर कॉलम के जो हाइट के कारण हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हुआ है वो ही इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाए। ये तो पहले डेफिनेशन, ठीक। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। ये डेफिनेशन थोड़ी सी इजी है, इससे देखते हैं क्या है। Osmotic pressure is equal to external pressure which should be applied on the solution to prevent the flow of the solvent into the solution through SPM। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या कह रहा है वो। ये कोई वेसल है, चलिए क्लोज वेसल कर लेते हैं, और
इसमें ये लगी हुई है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक। एक तरफ इसमें भर दिया गया प्योर सॉल्वेंट या डाइल्यूट सॉल्यूशन, और दूसरी तरफ भर दिया गया इसमें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक, ये हमारा सॉल्वेंट है और ये हमारा सॉल्यूशन है, और ये लगी हुई है एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या होगा, यहां पर ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है शुरू हो जाएगा। ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लगेंगे, तो एसपीएम। जब ये मूव करना शुरू कर देते हैं, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि पिस्टन पी के द्वारा ये लगा हुआ है पिस्टन पी, पिस्टन पी के द्वारा एक एक्सटर्नल प्रेशर इस सॉल्यूशन पर अप्लाई करते हैं। पिस्टन से सॉल्यूशन को दबाते हैं, प्रेशर मारते हैं, और वो प्रेशर जब इसके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में जाना बंद कर देते हैं, उस प्रेशर को, उस एक्सटर्नल प्रेशर को हम इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो जब किसी सॉल्वेंट को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा सॉल्यूशन से सेपरेट रखा गया है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के ऑस्मोसिस को रोकने के लिए सॉल्यूशन पर जितना एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं, दैट इज नोन एज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दैट सॉल्यूशन। यही सेकेंड डेफिनेशन थी कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू external pressure which should be applied on the solution, जो कि सॉल्यूशन पर अप्लाई किया जा रहा है, to prevent the flow of, ये जो वाटर मॉलिक्यूल फ्लो कर रहे हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए, to the solvent into the solution through the SPM। ठीक है, तो ये था सेकेंड डेफिनेशन ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आइए अब देखते हैं determination of osmotic pressure by Berkeley-Hartley method। Berkeley-Hartley मेथड से ऑस्मोटिक प्रेशर को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे मेजर करेंगे। क्या करते हैं, इसमें ये एपरेटस, इसका चित्र यहाँ बनाया गया है। क्या होता है इस एपरेटस में, एक पोरस ट्यूब है, इस पोरस ट्यूब के भीतर प्योर सॉल्वेंट भर लेते हैं। इस पोरस ट्यूब के एक एंड पर तो एक ट्यूब लगी है जिसके द्वारा कि प्योर सॉल्वेंट इसमें हम डालते हैं। ये सॉल्वेंट यहाँ से इसमें हम सोना लगी हुई है जिसके द्वारा इसमें भरा जाता है। दूसरी ओर ये लगी हुई है कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। तो जब वाटर यहाँ से भरते हैं तो कुछ वाटर जो है इस कैपिलरी ट्यूब में एंटर कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। ये जो पोरस ट्यूब हमने ली थी, इस पोरस ट्यूब में ये रेड कलर का जो हमने शो कर रखा है, ये एसपीएम लगी हुई है। क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड की जो आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन थी एसपीएम, वो यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है ना। अब इस पूरे ट्यूब को एक मेटलिक सिलेंडर में फिट कर देते हैं। ये आउटर जैकेट जो दिखाई दे रहा है, दैट इज द मेटलिक सिलेंडर। इस मेटलिक सिलेंडर में एक पिस्टन लगा हुआ है और एक प्रेशर गेज लगा हुआ है। क्या होता है कि ये जो प्योर सॉल्वेंट है, इसके मॉलिक्यूल जो है वो बाय द ऑस्मोसिस थ्रू द एसपीएम, इस एसपीएम के द्वारा जाने लगते हैं किसकी तरफ, सॉल्यूशन की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, ठीक।
जब इस सॉल्यूशन की तरफ जाना शुरू कर देते हैं वाटर मॉलिक्यूल, तो ये जो कैपिलरी ट्यूब लगी हुई है, अभी सपोज दैट इसका लेवल यहाँ तक था, जब वाटर इसमें कम होना शुरू हो गया, सॉल्वेंट कम होना शुरू हो गया, तो इसका लेवल भी डाउन होना शुरू हो जाता है। सपोज दैट ये इस लेवल तक आ गया, गिरते गिरते यहाँ तक आ गया। इस लेवल को मेंटेन करने के लिए, जितना ये पहले था उतना ही लेवल मेंटेन करने के लिए, इस पिस्टन पी के द्वारा इस सॉल्यूशन पर एक प्रेशर अप्लाई किया जाता है। तो इसको वापस हमने इस लेवल तक लाना है, और पिस्टन पी के द्वारा जो भी प्रेशर इस सॉल्यूशन पर अप्लाई कर रहे हैं उसको मेजर कर लिया जाता है एक प्रेशर गेज के द्वारा। ये प्रेशर गेज लगा हुआ है, इसके द्वारा उस प्रेशर को मेजर कर लिया जाता है, और यही प्रेशर इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। तो ये था वर्कले हार्टले प्रोसेस। तो किसी भी सॉल्यूशन का जो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करना है, उसके लिए ये प्रोसेस ये कंप्लीट हो गया है। चलिए आज के लिए नहीं, इस वीडियो में देखते रहिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, मेहनत सफल करिए मेरी। और जो कुछ भी क्वेरी आपकी हो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपकी क्वेरी